तो चलिए, हमने आपको DTP स्टार्ट करना है क्लास। सबसे पहली चीज़ है हम इसको कैसे ओपन करते हैं। पिछले छोटा सा वीडियो बना था जिसमें हमने ओपन करने के लिए और क्लोज करने के लिए आपको बताए थे। और सबसे पहले चीज़ें हैं, हम चाहें तो यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया फोटोशॉप, और फोटोशॉप पे हम क्लिक करेंगे माउस का लेफ्ट बटन, तो मेरा क्या हो जाएगा, फोटोशॉप इंस्टॉल है पहले से। तो क्या होगा, मेरा फोटोशॉप आपको ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले चीज़ें हैं कि हम इसको ओपन कर लेंगे। और ओपन करने में जिस तरह से आपको सिस्टम होंगे, अगर थोड़ी सी महंगा सिस्टम होंगे, कॉन्फ़िगरेशन अच्छा होगा, जैसे रैम वगैरह ज़्यादा होगा, तो आपका क्या होगा, फास्ट खुलेगा। SSD वाला अगर हार्ड डिस्क होगा तो फास्ट खुलेगा। थोड़ी सी अगर स्लो होगा थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये ज़्यादा लोड लेता है। DTP के अंतर्गत आपको फोटोशॉप होता है। तो सबसे पहले चीज़ है, फोटोशॉप में ये टूल्स बोलते हैं, और ये सारी चीज़ें हैं आपको मीनू बार, जिसको हम लोग टैब के नाम से पहले जानते थे, यहाँ पे मीनू के नाम से भी आप इसे बोल सकते हैं, जिसके अंतर्गत हर एक टैब के अंतर्गत बहुत सारे मीनू होते हैं। देखिए, इसके अंदर एडिट मीनू हो गया, इमेज हुआ, लेआउट हुआ, लेयर हुआ, आपको यहाँ पे सेलेक्ट हुआ, फिल्टर हुआ, व्यू हुआ, विंडो हुआ, हेल्प हुआ। इतने सारे जो हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्या है, एक एक करके ये आपको टैब के नाम से भी इसे आप बोल सकते हैं। और टैब के अंदर ये सारे मीनू हैं, इस सारे चीज़ को आपको क्या करना है, सबको देखना है यहाँ पे। और इसे सबसे पहले मेन इम्पोर्टेंट है, मेन जो काम है यहाँ पे आपको दिया गया है इसमें, जिसको हम लोग बोलते हैं मीनू बार। क्या बोलते हैं भाई, मीनू बार। तो चलिए, सबसे पहले चीज़ें हम एक पेज को क्रिएट करते हैं। एक यहाँ से जाएंगे फाइल पे जाएंगे और माउस के लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और ये फाइल में आपको न्यू दिया है। इसे चाहे तो आप Ctrl+N भी कर सकते हैं। देखिए, बगल में आपको दिया गया है न्यू, Ctrl+N अगर आप करते हैं तो यहाँ से आपका न्यू हो जाएगा, यानी न्यू पेज आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर देंगे, तो मेरा हो जाएगा न्यू पेज। और न्यू पेज यहाँ पे हमने गया, और जैसे हम न्यू पेज पे हमने किया, तो जैसे हम लोग न्यू पेज पे करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे एक बॉक्स आता है। इस बॉक्स के अंतर्गत बहुत सारे आपको मेनू हैं, एक एक करके यहाँ पे समझना है। जब तक आप एक एक करके ना समझिएगा, एक एक चीज़ को आप नहीं जानिएगा, जब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सिस्टम कहता है कि एक एक पॉइंट को ये माने हैं, जब तक एक एक पॉइंट को आप इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तो आगे ये काम नहीं करेगा। अगर एक डॉट भी छूट जाता है ना, तो सारा आपका सॉफ्टवेयर अगर तैयारी कर रहा है, 4 दिन 4 रात होकर तैयारी की है, लास्ट में एक डॉट छूट जाता है तो कोई काम का सॉफ्टवेयर नहीं होता है। तो बहुत बारीकी रखते हुए, बहुत सतर्कता के साथ काम कोई भी कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और सबसे पहले चीज़ें हैं, यहाँ पे हम देखते हैं नेम, यानी आपको इस किस नेम से देना है, इसमें आप नेम लिख सकते हैं। तो अनटाइटल्ड यहाँ पे लिखे हैं 1, तो चाहे तो यहाँ पे संतोष, राजेश, मोहन, जो चाहे यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं बाबू। ये जो बॉक्स दिया गया है, ये होते हैं क्लोज, और नीचे वाला होता है कैंसिल। तो ये दोनों का काम सेम है, नाम अलग अलग है। क्लोज करेंगे तो ये बॉक्स बंद हो जाएंगे, कैंसिल भी करेंगे तो ये बॉक्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल यानी बंद हो जाएंगे। तो यहाँ समझ गए। और ये नेम वाला बॉक्स समझ गए। अब ओके से होता है, जितने भी सेटिंग आप ओके करेंगे ये ओके हो जाएगा और न्यू आपको दे देगा। तो सबसे पहली चीज़ें हैं, हमने यहाँ पे समझ गया। यहाँ पे समझने के बाद अब हमको करना क्या है, इसमें आपको ये दिया गया है परसेंट साइज, आप कितना साइज इसको रखना चाहते हैं। परसेंट जो अभी का जो ये पेज आप क्रिएट करना चाहते हैं, ये पेज को आप किस पेज साइज में आप इसे रखना चाहते हैं। तो जैसे होता है कि जैसे 4x6 बनाना है, तो 4 फीट चौड़ाई और 6 फीट लंबाई। तो ऐसे करके आपको यहाँ से चाहे तो इसमें 4x6 कर लीजिए। तो ये आपके हो गए, क्या हो गया, वेट यानी चौड़ाई, और ये हो गया आपको क्या हो गया, ये लंबाई यानी इसकी हाइट और इसकी चौड़ाई। तो आप जितना चाहे इसमें आप डाल के बना सकते हैं कस्टमाइज करके। नहीं तो अगर बनाया चाहिए, जैसे A4 होता है, उसके बाद आपको लेटर है, कस्टमाइज है, डिफॉल्ट फोटोशॉप साइज है, या इसमें ये सारी चीज़ बना हुआ है। जैसे A4 हम लोग प्रिंट करते हैं, A4 ले लीजिए। तो आपको जो मन है इसमें से ले सकते हैं, या अपने से आप बना सकते हैं।
तो हमको जो मन है वो हम भी ले सकते हैं, आप भी ले सकते हैं। ये हमने ले लिया। देखिए इसका ऑटोमेटिक यहाँ पे साइज आ गया। ये होता है पिक्सल में रखना है कि इंच में रखना है कि सेंटीमीटर में रखना है कि यहाँ पे पॉइंट में रखना है कि पिक्सल में कि कॉलम्स में। जिस तरह आपको रखना है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। मुझे पिक्सल में ही रन दीजिए। अब उसके ये से आप कभी भी 75 से कम में, देखिए फ्लैक्स बड़े बड़े कंपनियां फ्लैक्स भी बनते हैं, यानी फ्लैक्स वाले कंपनी होते हैं, उसमें भी आपको 75 से ही नीचे रखा जाता है, यानी 75 से नीचे। क्योंकि अगर ये रेजुलेशन अगर ज़्यादा देंगे तो आपका क्या होगा, आपका जो है सिस्टम स्लो हो जाएगा। तो इसलिए इसे कम ही रखा जाता है। तो सबसे पहले चीज़ें हम इसको कम कर देते हैं, इसे हम 50 कर देते हैं। चलिए अब उसके बाद इसे कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना चाहें उतना रख सकते हैं, लेकिन सिस्टम पे ये स्लो करता है। और यहाँ पे हम चलते हैं मोड, यानी आप इसको RGB कलर रखना चाहते हैं या CMY के कलर रखना चाहते हैं, जो या लैब कलर रखना चाहते हैं, जो कलर रखना है वह कलर आप रख सकते हैं। या बीट मैप रखना चाहते हैं, या ये ब्लैक एंड वाइट के लिए ग्रे कलर रखना है, जो भी कलर रखना है हमको RGB ही रखना है, तो RGB ही हम रखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ें हैं यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये बैकग्राउंड कलर। अगर बैकग्राउंड को आप कलर करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड वाले कलर पे आप क्लिक कर देंगे तो बैकग्राउंड का कलर हो जाएगा। यानी जो कलर आप बनाना चाहते हैं बैकग्राउंड का, तो इस पे आप क्लिक करके इसे आप बना सकते हैं। तो और वाइट ही रखना है बैकग्राउंड। अगर वाइट पे हम क्लिक करते हैं तो क्या होता है, कभी भी उसका बैकग्राउंड अगर आप चेंज करना चाहते हैं अच्छा से तो वो नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले चीज़ है हम बैकग्राउंड रखना है तो बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, नहीं रखना है तो वाइट पे क्लिक करेंगे। ये आता है ट्रांसपेरेंट। ये होते हैं क्या कि जैसे बैकग्राउंड मुझे रखना ही नहीं है, मुझे उठाकर किसी और में रखना है, जैसे दूसरे किसी की बैकग्राउंड होते हैं, हम अपनी पिक्चर इसमें जो भी बनाए वो आपको चल जाए दूसरे किसी की बैकग्राउंड में। तो वो दूसरे किसी के अगर बैकग्राउंड में जाना है उसके ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, वो मैच कर जाते हैं। क्या होते हैं बाबू, वो आपका बैकग्राउंड मैच हो जाता है। जैसे मान लें कि हम बैकग्राउंड इस पे हम करते हैं ना, तो दूसरे किसी के बैकग्राउंड में इसमें का बनाया हुआ पिक्चर अगर उसमें हम डालते हैं तो ऑटोमेटिक उसमें आपको जाए, क्योंकि इसमें बैकग्राउंड होता ही नहीं है, सिर्फ इसमें आप जो पिक्चर बनाएंगे वही पिक्चर होता है। चलिए हमको बैकग्राउंड पे हमको रखना है, तो सारे हमने सेटिंग कर ली है, एक एक टूल्स करके हमने सारी सेटिंग आपको बता दी। अब उसके बाद यहाँ से हमको क्या करना है, ओके कर देना है। बस मेरा न्यू पेज ओपन हो जाएगा। देखिए न्यू पेज हो गया ओपन, और न्यू पेज भी हमको क्रिएट हो गया। अब हमको करना क्या है, जैसे हमको न्यू पेज मिल गया तो सबसे पहली चीज़ें हैं कि कोई भी काम करने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले चीज़ें होता क्या है कि इसमें आपको डुप्लीकेट लेयर बनाना एकदम अनिवार्य है। अगर डुप्लीकेट लेयर नहीं बनाते हैं तो बहुत ऐसे ऑप्शन हैं जो कि आपको काम नहीं करेगा। जैसे आप कोई चीज़ पिक्चर लेना चाहते हैं तो नहीं हो पाएगा। अगर इसलिए अगर कहीं कहीं आप पढ़ रहे हैं तो बोलेंगे कि डुप्लीकेट लेयर के बिना काम हो ही नहीं सकता। डुप्लीकेट लेयर के बिना काम होता है, लेकिन कोई कोई काम होगा, कोई कोई नहीं होगा। तो सबसे पहले चीज़ें हमें ले लेने में क्या जाता है, डुप्लीकेट लेयर। और डुप्लीकेट लेयर से बहुत सारे बेनिफिट होते हैं कि सारे मेरे ऑप्शन काम करेंगे। और उसके बाद अगर कोई पीक पे काम कर रहे हैं तो उस पीक पे हमको क्या होगा, उस पीक का सही सलामत मेरा पीक रहेगा, और जो डुप्लीकेट पे काम करते हैं वो मेरा खत्म होगा, तो मेरा ओरिजिनल जो पीक है सेम रह जाता है। तो सबसे पहली चीज़ ये है, हमको यहाँ से जाएंगे और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने आ गया, और जैसे हमने माउस का लेफ्ट बटन यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो क्या हुआ, मेरा यहाँ पे डुप्लीकेट ले रहा है। आइए एक बार और बताते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया और यहाँ जाकर हमको बीच में माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करना है तो डुप्लीकेट लेयर आ गया। यही ऑप्शन अगर इस पे जाकर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से डुप्लीकेट लेयर आ जाएंगे। फिर अगर यही चीज़ हमने लेयर पे जाएंगे और लेयर पे से भी यहाँ से भी क्लिक करेंगे तो डुप्लीकेट लेयर मेरा आ जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ ये है, कहीं से भी आप डुप्लीकेट लेयर तीनों जगह से आप ले सकते हैं, कहीं से भी।
लेकिन हमने यहाँ से ही लेते हैं, तो यहाँ क्लिक है और माउस का लेफ्ट बटन हमने डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक कर दिया। और जैसे हमने डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक किया तो ये फिर एक बॉक्स मेरे पास क्रिएट हुआ। अब इस बॉक्स के बारे में एक एक टूल्स के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहली चीज ये जो बॉक्स खुला, इस बॉक्स के बारे में हमने यहाँ से बताते ये क्लोज होते हैं, जो कि ये जो बॉक्स खुला है इस बॉक्स को हम बंद कर सकते हैं। क्लोज का हिंदी होता है बंद। तो यहाँ से हम इसे चाहे तो बंद कर सकते हैं। और दूसरा होता है कैंसिल। तो दोनों का काम सेम है, नाम अलग अलग है। और ये सारे सेटिंग करने के बाद एक ओके बटन दिया गया है, आप ओके कर देंगे तो ये सारी सेटिंग क्या हो जाएंगे, आपकी ओके हो जाएंगे। अब चलते यहाँ पे ये दिया क्या है, ये बैकग्राउंड जो आप डुप्लीकेट लेयर ले रहे हैं इसका नाम लिखना है, तो इसमें आप नाम लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा राजा, राजा नाम से हमने डुप्लीकेट लेटर, राजा नाम से डुप्लीकेट लेयर का हमने दे दिया। अगर नहीं कुछ लिखेंगे तो कॉपी यहाँ पे था तो कॉपी ही लिखता। जैसे हमने कंट्रोल जेड कर दिया, यहाँ पे कॉपी दिया, बैकग्राउंड यहाँ पे हमने कंट्रोल जेड के फिर वैसे ही आ गया, और फिर एक ब्राउन हमने कंट्रोल जेड कर देते हैं, तो जो नाम लिखे थे राजा वो राजा आ गया। ये कितने डुप्लीकेट बनाए, 1। अगर 2 बनाते, 4 बनाते, 5 बनाते तो आपको 5 है। तो एक एक करके आप समझ गए। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक ही है, और यहाँ से भी न्यू अगर बनाना है तो और भी आप बना सकते हैं। इसे भी आप नाम देना चाहें तो यहाँ से आप नाम चाहे तो चेंजिंग कर सकते हैं, नहीं तो इसे आप छोड़ सकते हैं। तो छोड़िए, ये कोई बड़ी चीज़ें नहीं है। और यहाँ से नामकरण चेंज करके आप जैसे ओके करते हैं तो एक आपको यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर बन जाएगा। देखिए यहाँ पे राज करके यहाँ आ गया डुप्लीकेट लेयर, और पहले वाला यहाँ पे आ गया आपको ये बैकग्राउंड हो गया। इसमें नहीं है, आरबीजी है बैकग्राउंड, और यहाँ पे देखिए राज करके यहाँ पे दे दिया, राजा जो है यहाँ पे राजा करके दे दिया। अब इसे हम चाहे तो बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से मैक्सिमाइज कर सकते हैं। देखिए मैक्सिमाइज हो गया, और यहाँ से चाहे तो हम रीएस टू डाउन यानी छोटा कर सकते हैं, और यहाँ से चाहे तो इसे हम क्लोज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। यहाँ से चाहे तो हम इसे छुपा सकते हैं। तो सबसे पहले जब कोई चीज़ छुपाते हैं तो टास्क बार में जाता है, लेकिन इसमें टास्क बार में नहीं जाता है बाबू। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे भी हमको देख लेना एकदम अति आवश्यक, एकदम जरूरी है। तो हमने मिनिमाइज करते हैं, ये देखिए कहाँ आ गया, ये फोटोशॉप के अंतर्गत यहाँ पे जाते हैं। तो यहाँ से हम रीएस टू डाउन करेंगे तो फिर ये आ जाएगा। तो समझ गए। और ये जितने भी दिख रहे हैं ये सारी चीज़ों को हम वर्किंग एरिया बोलते हैं, वर्किंग पेज बोलते हैं। अब उसके बाद हमको करना क्या है, यहाँ से हमने एक ले लिया, और यहाँ से चलते हैं कुछ ऐसे हम काम करने। तो चलिए सबसे पहली चीज़ है, हमने इतना सारे चीज़ बता दिए, और यहाँ से हम इसे बड़ा कर लेते हैं। फुल स्क्रीन कर लिए, और इससे बड़ा करने के लिए पेज को हम कंट्रोल प्लस दबाएंगे तो बड़ा पेज होगा, और कंट्रोल प्लस माइनस डालेंगे तो मेरा छोटा पेज होगा बाबू। समझ गया ना। तो चलिए हमने कंट्रोल प्लस यहाँ पे दबा तो बड़ा हुआ और बड़ा, और कंट्रोल प्लस माइनस से मेरा छोटा हो गया। इससे भी छोटा करना कर दो, देखो कितना छोटा कितना बड़ा हो गया। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए और एक एक टूल्स करके आप लोग समझते चलिए। तो सबसे पहले चीज़ें हैं, हम लोग यहाँ पे आ गए, और यहाँ से एक एक टूल्स यहाँ से आपको हम स्टार्ट करते हैं। इसको बोलते हैं रेक्टेंगल मार्क टूल्स। तो यहाँ पे रेक्टेंगल यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले चीज़ है ये वाले टूल्स को हम कैसे उपयोग करेंगे। इसके अंतर्गत आपको 4 टूल्स दिए गए हैं, चारों टूल्स करके एक एक करके हम समझते हैं। ये आपको दिया गया, ये जैसे आपको क्या होंगे एंगल की तरह, यानी चारों कोना पकड़ के आपको चरकुट्ठा की तरह यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको क्या होगा घन की तरह, ये देखिए रेक्टेंगल की तरह ये आपको सिलेक्शन करते हैं। देखिए, और उसी में आपको दिए गए हैं ये हो गया, और इसी में आपको दिए गए हैं आयताकार, यानी आप बीट की तरह यहाँ पे आप कर सकते हैं। ये गोला हो गया, गोला कहिए या बीट की आकार कहिए, इस तरह से सिलेक्शन करते हैं। और उसी में आपको यहाँ पे दिया गया, ये चाहें तो आप सीधे लाइनिंग कट कर सकते हैं। जितने पर से करने हैं उतने पर से क्लिक कीजिए, या डायरेक्ट यहाँ पे आप चिन्ह पार दीजिए। और चाहें तो ये तो हो गया इस तरह हॉरिजॉन्टल, और मुझे वर्टिकल की तरह अगर कट करनी है तो इस पे फिर जाएंगे
और यहाँ पे कलम दिया हुआ मार्किंग टूल्स, तो यहाँ पे कलम मार्किंग पे हम क्लिक कर देंगे तो इस तरह हो जाएंगे जहाँ से आपको क्रॉप करना है। तो ये रहा मेरा सिलेक्शन, कैसे हम सेलेक्ट करते हैं उसके बारे में। लेकिन इसके काम क्या है, आज जो भी हम जैसे मान ली यहाँ पे गोला किए, ये कर लिए गोला हमने, और इसे मुझे ले जाना कहीं, तो ये इसको हम बोलते हैं क्या, टूल्स का नाम है मूव टूल्स। तो यहाँ से हम इसको पकड़ के कहीं भी ले जा सकते हैं, इसको मूव टूल्स के माध्यम से ले जा सकते हैं। चलिए, हमने दो टूल्स के बारे में आपको जानकारी दी है, इस दोनों टूल्स के बारे में थोड़ी सी करके आपको बताते हैं कि होता क्या है। तो सबसे पहली चीज़ है, हम इसको यहाँ पे आके रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे डिसेलेक्ट, यहाँ पे डिसेलेक्ट कर दिए तो ये खत्म हो गया। अब यहाँ से चलते हैं थोड़ी सी, ये रेक्टेंगल टूल्स पे हमने क्लिक किया और यहाँ से हमने आकर माउस का लेफ्ट बटन करके माउस को थोड़ा सा हमने घिसकाया, यानी थोड़ा सा इधर खींचा। और खींचने के बाद जैसे हम लोग इसको खींचना हम लोग बोलते हैं हिंदी में, और थोड़ी सी इसको कर्सर इधर करके हमने क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इस साइड में हमने किया और इसे ऐसे कर दिए। अब इसका काम क्या है बाबू, तो ये रहा मेरा। अब इसमें मुझे कलर डालने नहीं है, तो कलर मुझे डालने के लिए क्या होना चाहिए, ये डब्बू दिया गया है, इसके माध्यम से ब्लैक कलर है, तो मेरा क्या हो जाएंगे, ब्लैक कलर ही हो जाएगा। यहाँ पे है पेंट बैकग्राउंड, है ना, पहले से ये सिलेक्शन था थोड़ा सा। चलिए, ये उतना आप लोग को नहीं समझ में आया होगा क्योंकि ये थोड़ा सा सिलेक्शन है, तो भाई ये है, तो यहाँ पे आपको बाउंस करेगा। तो सबसे पहले चीज़ें हमको करना क्या है, अब यहाँ जाएंगे और इस पर हमने क्लिक कर देंगे ऑल सेलेक्ट, और इसे थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं। अब क्लियर कर दिए, पूरा डिसेलेक्ट कर दिए, और फिर से यहाँ पे आ जाए और यहाँ से फिर से इसको स्क्रॉल करके माउस की थोड़ी सी घुमा दिए इधर, और घुमाने के बाद इस तरह से सेलेक्ट। अब आएंगे इस पे कलर और इसमें अब डालेंगे, एक बार में डला गया, क्योंकि यही चीज़ उस समय हम समझा रहे थे, थोड़ा सा करके हुआ था तो फिर आप लोगों को बाउंस करता, इसीलिए पहले जो था उसको ऑल सेलेक्ट करके हमने क्या किया, डिलीट कर दिया। तो सबसे पहले चीज़ें हमने उसे डिलीट करके और फिर से किए, तो ये आपको समझ में आया कि हाँ सर ऐसे बता रहे हैं। तो आप लोग यहाँ नज़र रखिएगा, ध्यान रखिएगा, दिलो दिमाग रखिएगा, तो जरूर समझ में आएगा। और यहाँ से हमने ये कलर करे। अब आप लोग कहेंगे कि ये ब्लैक कलर ही क्यों आ रहा है भाई, तो ब्लैक कलर इसलिए आ रहा है कि हमने ब्लैक कलर ले चुके हैं। तो ब्लैक कलर कहाँ से, अगर मान ली दूसरा मुझे कलर करना होगा तो हम कैसे करेंगे, तो दूसरे कलर के लिए ये बगल में दिए गए हैं बाबू, ये देखो बगल में, देखो यहाँ पे दिया हुआ ना सेट पे, यहाँ पे दिया हुआ ना सेट करने के लिए, और इस पे हमने करेंगे सेट पे क्लिक। माउस का क्लिक करने का मतलब होता है माउस का लेफ्ट बटन यहाँ पे दबाना। अब उसके बाद जैसे हम यहाँ पे माउस का लेफ्ट बटन दाबेंगे, उसके बाद हमारा आ जाएगा कलर पिकर। अब कलर पिकर का काम क्या है बाबू, कलर पिकर का ये काम है कि जैसे इसमें आप अपने ढंग से भी कलर बना सकते हैं, या बना बनाया भी रहता है, आप ले सकते हैं। तो बना बनाया कहाँ रहता है, तो उसके लिए यहाँ पे दिया गया एक कस्टमाइज, और कस्टमाइज पे मेरा माउस जा चुका है, उस पर हम क्लिक करेंगे तो मेरा आ जाएगा कलर बना बनाया। देखिए ये कलर बनाया है और उसके नीचे नाम लिखा रहता है। तो मुझे ये कलर चाहिए तो इस पे हम क्लिक करेंगे, अगर मुझे ये कलर चाहिए तो इस पे क्लिक करेंगे, अगर इससे ज़्यादा चाहिए तो नीचे की तरफ जाएंगे और आएंगे और यहाँ से हमने क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से अगर मुझे पसंद है तो इस कलर पे ओके कर देंगे, और ये आपको क्लोज दिया हुआ है और ये आपको कैंसिल, ये दोनों का मतलब तो अब जानते हैं पहले से। तो ये दोनों के काम सेम होते हैं और नाम अलग अलग है, और ये ओके भी जानते हैं। आप पिकल कलर कीजिएगा तो फिर पहले वाले पे आ जाइएगा, तो पहले इसको हम ओके कर देते हैं और फिर आते हैं। देखो बाबू यहाँ पीला हुआ, अब इसमें कलर डालेगा तो मेरा हो जाएगा पीला। तो यहाँ पे हमने माउस का लेफ्ट बटन दाबेंगे तो कलर इसमें फिल हो जाएगा। देखिए हमने डाल दिया, जैसे आप डालेंगे ऐसे आपको कलर हो जाएंगे। तो समझ में आ रहा है ना बाबू, हाँ तो ध्यान दीजिए, जरूर समझ में आएगा। तो चलिए फिर से इस चीज़ को, इसमें जो छूटा हुआ था उसको बता देते हैं। तो
तो यहाँ पे सेट वाले पे जाएंगे और यहाँ पे हमने क्लिक कर दिए और ये सारे ऑप्शन आ रहा है। और फिर यहाँ से ये तो जान ही रहे हैं जो भी कलर है वहाँ से कर देंगे, ओके कर देंगे और यहाँ पे डाल देंगे तो मेरा कलर हो जाएंगे। अब चलते यहाँ पे हम बोले थे कि पिकर पे क्लिक करें तो पिछले वाला जैसा था वैसा हमने वापस आ जाएंगे। तो माउस का यहाँ पे जाएंगे और लेफ्ट बटन हमने क्लिक कर देंगे इस पे, देखिए आया ना। अब यहाँ से हम अपने मनचाहा बना सकते हैं, जिस तरह से आपको कलर चाहे उस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसका कलर बना सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ें हैं, हम यहाँ से दो एंगल को मिला के हम कलर को मिक्सिंग करते हैं। हम फोटोशॉप पर हैं और फोटोशॉप के अंतर्गत आपको कलर पिकर है, इस कलर पिकर पे हमने गए हैं और दोनों का एक ये है और एक ये है, ये दोनों बहुत मायने रखता है। अब देखिए कौन सी कलर चाहिए, मेन कलर आप यहाँ से चूज कर लीजिए, ये मेन कलर चूज करने के लिए। ये को आता है हल्का कलर चाहिए तो इधर ले जाइए, और पूरा डार्क चाहिए तो आप इसके कोना पे ले जाके आप कर दीजिए तो ये पूरा डार्क हो जाएगा। और यहाँ पे आप फिल कर दिए, देखिए यहाँ पे डार्क कलर हो चुके हैं और यहाँ पे हमने इसको फिल कर दिया। जैसे हमने इसे फिल किया तो मेरा ये कलर क्या हो गया, फिल हो गया। अब उसके बाद ये कलर फिल हो गया तो आपके इसके अंतर्गत जितने भी थे और ये आपका बनाया है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये कलर आ जाएंगे। तो जो यहाँ से आपको लेना है तो आप ले सकते हैं या आप खुद से भी बना सकते हैं। चलिए यहाँ से हमने ओके कर देते हैं, ये खुद से बना हुआ कलर आ गया। चलिए ये तो मैंने कलर के बारे में बताया। अब चलते हैं दूसरे का, इसमें स्थान था गोला वाला। अब गोला वाला क्या काम होगा, अब इस पे हम आ जाएंगे और गोला वाला को हमको चाहिए इसके अंतर्गत तो सिर्फ जैसे मान ले कि हल्का सा बनाना है और सिर्फ इधर वाला को कलर करना है तो हम इधर वाला को ही हम कलर कर सकते हैं। तो फिर हम जाएंगे पिकल कलर में और उसे चाहे सेम कलर से करनी है तो सेम कलर से, तो मुझे सेम कलर से नहीं करनी है तो यहाँ पे जाएंगे, मुझे जो कलर चाहिए वो कलर हम यहाँ से ले सकते हैं या बना सकते हैं। तो मुझे थोड़ी सी हल्की सी रेड चाहिए और यहाँ से हमने आकर इस पे क्लिक कर दिया, इतना ही रेड चाहिए और यहाँ से हमने ओके कर दिया। अब इसमें हमने आएंगे और इसके माध्यम से जिसका नाम है पेंट बुकेट टूल्स, इस पे हमने क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाएंगे और फिल करना है तो माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे, देखिए वाह। अब इससे थोड़ा सा इस पे आकर हम इसको डी सेलेक्ट कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे तो आएगा डी सेलेक्ट, वाह गजब। तो ये सारे टूल्स हैं जो कि आपको बनानी है। हमने आपको पहले बाउंस किया होगा बाबू, तो देखो सबसे पहले चीज़ ये बेसिक थोड़ी सी बाउंस करता है और बेसिक के लिए थोड़ा सा कम से कम दिमाग को शांत करके सीख लेगा तो आएगा समझ में। तो बहुत आदमी को बहुत हार्ड लगता है फोटोशॉप, ऐसा कुछ हार्ड है नहीं। अब देखो ऐसे हो गए, अब इसमें हमको कुछ और करना है। जैसे मान लीजिए इसी में एक और टूल्स थे जो कि यहाँ पे दिए गए हैं, अब इसके माध्यम से हमको करना है तो ये पूरा आ जा रहे हैं, तो पूरा आ जा रहे हैं तो फिर ये तो पूरा कटिंग हो जाएंगे ना। तो इस कटिंग करने के लिए इस टूल्स का हम उपयोग करते हैं। तो इस टूल्स के उपयोग के लिए हम यहाँ पे जाएंगे पीला वाला और फिर इस वाले स्थान पे हमने क्लिक कर दिया और फिर हमको यहाँ पे जाएंगे और फिर हमको ऐसे करना है तो ऐसे कर देंगे। लेकिन एक बात ये है, इसमें आपको समझ में नहीं आता होगा, बात सही है। तो सबसे पहले चीज़ें हैं कि इसे अब आता होगा समझ में। देखिए हमने रेड कलर से यहाँ पे किया तो रेड कलर हो गया। अब इसे हमने ये वाले से करते हैं
और इस वाला में फिर ये रेड ही कलर डालते हैं, चाहे जो भी कलर है आप यहाँ से ले सकते। देखो एक एक करके पॉइंट को मिलाना पड़ता है। देखो ये बीच में नहीं जाएगा तो ये कलर फिर नहीं कर पाएगा फिर बाबू। देखो आया ना, तो एक एक पॉइंट को करके मिलाना पड़ता है। फिर यहाँ पे जाएंगे और डी सिलेक्ट कर देंगे, यहाँ पे डी सिलेक्ट करें। देखो अभी हम माइनस कर देते हैं। जूम इसलिए हमने किया कि ताकि आपको दिखे जो हम कलर कर रहे हैं। तो वैसे हम इसको कलर कर देंगे। अब चलते हैं, अगर मुझे ये अच्छे लग गया, अच्छा बन गया, तो दूसरे पेज पे मुझे ले जाना है। तो हम कैसे ले जाएंगे? तो सबसे पहली चीजें हैं, दूसरे पेज पे ले जाने के लिए हमको करना क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे हम फाइल पे जाएंगे और न्यू पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। और न्यू पे क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे नाम देना था दीजिए, चाहे बैकग्राउंड कलर करना था यहाँ पे कर दीजिए बाबू। अब उसके बाद इसका लेयर में जाएंगे और ये जो दिया गया है इसके अंतर्गत जो कि यहाँ पे लेयर है, यहाँ पे हमने बोला था लेयर में जाने के लिए, और न्यू फिर लेयर पे और ग्रेडिएंट पे दे रहा है। और इसमें हमने कोई भी कलर ले लेंगे, ओके कर देंगे। और यहाँ से बहुत सारे कलर दिया, मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगता है। आपको जो कलर अच्छा लगे फिर यहाँ से इसका भी हम क्या करेंगे? डुप्लीकेट लेयर ले लेंगे। देखो हमने बोला था बीच में क्लिक करेंगे डुप्लीकेट लेयर आ जाएगा। इसमें नाम देना था दीजिए, नहीं तो बस रहने दीजिए। अब इससे मुझे इसमें लानी है बाबू, तो हम जाएंगे और यहाँ से हमने क्या करेंगे? माउस का और ये वाले टूल्स का उपयोग करके यहाँ से खींच कर इसमें ला देंगे। वाह नाइस है ना? तो एक एक टूल्स के हम थोड़ी सी जूम कर देते हैं, बेटर दिखा। वाह, तो कैसे आ गया? तो ये सारी चीजें आपको करना। अगर आप डायरेक्ट सोचते हैं कि सर मुझे फोटोशॉप में नहीं बता रहा है, फोटो पे नहीं बता रहा है, अरे बाबू बताएंगे। ये टूल्स खत्म हो जाते हैं और यहाँ से ये सब पढ़ा देंगे सारे टूल्स को, तब बताएंगे। नहीं तो यहाँ तक कम से कम पढ़ लीजिए, फिर आपको हम बता देंगे। तो ये रहा मेरा फोटोशॉप का जलवा। अब उसके बाद हम यहाँ से हम क्लिक करते हैं, ये जैसे आ गए। अब इसे कहीं भी आप ले जा सकते हैं। बैकग्राउंड भी मैच कर रहा है ना, जैसे हमने डाला इसमें आ गया। तो ये लेयर को भी ध्यान देना पड़ता है बाबू। देखो यहाँ जितने भी आप लेयर लिए हैं, जितने भी काम करे, वो लेयर चलते चल रहा है और हिस्ट्री में भी आपको दिखाते चल रहा है कि आप कर क्या रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीजें हैं ये रह गए। और ज़्यादा देर अगर आपको पढ़ाया जाएगा तो फिर बाउंस करेगा, इसलिए आपको हम इतना ही पे इस क्लास को ऑफ करते हैं। और उसके बाद फिर कल मिलते हैं आप लोग के साथ। जब तक जय हिंद और जय भारत।